शब्बर साहब, इसी किस्म की कुछ प्राइवेटाइजेशन होने को है और यही मुफीद साबित होगी। और इसके बाद जो है वो रिटेलर्स के हवाले से जरूर मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें शब्बर साहब, जो कि 1 अप्रैल से कहा गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, इसमें दो तीन बातें बड़ी क्लियर हैं। इस पे कोई दो राय नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए इस बात पे। अच्छा, और इसमें तीन बड़े आइटम हैं, एक पाकिस्तान स्टील मिल है, एक पीआईए है और एक डिस्कोज है। पाकिस्तान स्टील मिल और पीआईए को, क्योंकि मैं बेसिकली एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं बाय प्रोफेशन, पाकिस्तान स्टील मिल और पाकिस्तान पीआईए को कोई भी प्राइवेट सेक्टर, चाहे पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज हो या कोई और प्राइवेटाइजेशन हो, इन एम्प्लॉइज के साथ बाय कभी नहीं करेगा। उनके लिए ये वायबिलिटी नहीं बनती इस एम्प्लॉइज के साथ लेने की। अच्छा। ये एक बिल्कुल बिल्कुल एक सीधी बात है, मगर ये मतलब, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उन एम्प्लॉइज को अनएम्प्लॉयड कर देंगे। उनका कोई मैकेनिज्म हमें निकालना पड़ेगा। मगर जो बायर आएगा, क्योंकि हम बायर्स के एडवाइजर्स होते हैं, बायर के लिए इस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ ये वायबल ऑप्शन नहीं है, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या ये डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन हो। मगर हमें ये दोनों इदारे प्राइवेटाइजेशन करने हैं। और मैं इस बात से लाल साहब की एग्री करता हूं कि पीपल्स पार्टी को भी उस रेजिस्टेंस से पीछे हटना पड़ेगा और ये काम उनसे एस्टेब्लिशमेंट करवाएगी। तीसरी बात जो आपने की डिस्को की प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ये पहले आखिरी बात, ये पहले आखिरी बात पर आ जाए कि मतलब शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं इस काबीना को, वो मनवाएंगे नहीं, एस्टेब्लिशमेंट मनवाएगी पीपल्स पार्टी को। हाँ, मैं उसी मैंने ना, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, आगे चले। अब उसके बाद मैंने तीसरी जो बात की आपने, वो है डिस्कोर्स की। डिस्कोर्स के बारे में मेरी बिल्कुल, मैं 100% यकीन है कि डिस्कोर्स को प्रायोरिटाइज होना चाहिए। मगर मैं, क्योंकि इस प्रोसेस में मैं जाती तौर पर बहुत डिटेल में इन्वॉल्व रहा हूँ, जब से अनबंडलिंग और वापडा हुई है, तकरीबन कोई इसको 20 साल हो गए हैं वापडा को अनबंडलिंग के, मगर किसी ना किसी शक्ल में आज भी वापडा मौजूद है। तो मैं ये समझता हूं कि डिस्को की प्राइवेटाइजेशन एक लाल बत्ती दिखाई जा रही है वर्ल्ड बैंक को। ये फाइनेंशियली इस वक्त सेपरेट यूनिट नहीं है और कोई भी आदमी डिस्को को लेने में इंटरेस्टेड नहीं होगा इस सिस्टम के तहत। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्राइवेट सेक्टर का एडवाइजर हूं, सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म चलाता रहा हूं। अगर मेरे पास कोई बंदा आएगा, वो कहेगा कि मैं फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन बाय करना चाहता हूं, तो मैं उससे कहूंगा कि तुम सॉवरेन गारंटी मांग लो अपने रिटर्न के ऊपर। अगर वो सॉवरेन गारंटी मांगेगा गवर्नमेंट के रिटर्न के ऊपर, तो कोई फायदा नहीं है प्राइवेटाइजेशन का, उसका कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं होगा। तो हमें इस पे जज्बाती नहीं होना चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि पहले हम इन यूनिट्स को, जो कि डिस्कोज हैं, वो एक्चुअली अनबंडल करें और उनको इस शक्ल में लेकर आए कि वो सेलेबल प्रोडक्ट बन सके बायर के लिए। अदरवाइज आज ये थ्योरी है, प्रैक्टिस में ये चीज नहीं हो सकेगी। अगर आप फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन की प्राइवेटाइजेशन की बात मैं तकरीबन 20 साल से सुन रहा हूँ। तकरीबन 20 साल से ये कहानी आती है, फिर ये कहानी चली जाती है, फिर ये कहानी आती है, फिर ये कहानी चली जाती है। ये पाकिस्तान के लोगों को लाल बत्ती दिखाने के बराबर है। और ये बुनियादी मसला है नादिया इस मुल्क का, कि इस मुल्क में जो ग्राउंड वर्क होता है, जो एक्चुअली चाहिए होता है फाइनेंस के लिए या इकोनॉमिक्स के लिए, वो नहीं होता। और वो सारी डिस्कशन सियासी और शख्सियाती बेस पे चली जाती है कि इसने ये किया और ये होना चाहिए था पहले। लेकिन शब्बर साहब, इस मर्तबा तो लग रहा है ना, आप देख रहे हैं कि आप खुद कह चुके हैं SIFC इन प्लेस है कि ये जरूर होगा। मेरी बात सुने, मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब के लगने से नहीं होता। डिस्को को प्राइवेटाइज करने के लिए उसकी अनबंडलिंग करनी पड़ेगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। डिस्को की इनपुट भी गवर्नमेंट के पास है, आउटपुट भी गवर्नमेंट के पास है। मींस इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी गवर्नमेंट डिटरमिन करती है, बिजली की प्राइस भी गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। तो जो लेने आएगा या तो वो भत्तागीर बन जाएगा, उसको गारंटी रिटर्न चाहिए। अगर सिर्फ ये काम करना है तो कोई फायदा नहीं है। इस तरह नहीं होता दुनिया में। तो ये मेरी बात समझने की कोशिश करें ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड।